बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर सेकंड की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है सुल्तान इल्तुतमिश। प्रस्तावना। सन 1211 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण करने वाला शमसुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम वंश का बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक था। वास्तव में वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गौर के शासक से न लेकर खलीफा से प्राप्त की। इस प्रकार वो कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान हुआ। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। इस कारण वो एक गुलाम का गुलाम था, परंतु अपनी योग्यता के कारण उसने अपने स्वामी से पहले दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार सिंहासन पर बैठने के समय वो गुलाम नहीं था। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, न कि उसका वंशज। इल्तुतमिश शमशी वंश का था। इस कारण उसके गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। प्रारंभिक जीवन सन 1211 ईस्वी से पूर्व। इल्तुतमिश तुर्कों से के एक सरदार आलम खान का पुत्र था। इल्तुतमिश कई लोगों द्वारा खरीदे बेचे जाने के पश्चात ऐबक के द्वारा खरीदा गया। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता के बल पर शीघ्र ही ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया। उसने ऐबक के अनेक युद्धों में दृढ़ता और रण कौशल का परिचय दिया। इससे खुश होकर 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया गया। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह एक निकम्मा शासक सिद्ध हुआ। इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर सुल्तान का पद ग्रहण कर लिया। आराम शाह ने उस पर आक्रमण किया, परंतु वह पराजित हुआ और मार दिया गया। इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ। सिंहासन पर बैठते ही उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो इस प्रकार से है। पहला, ताज और अमीर वर्ग के मध्य संघर्ष, स्ट्रगल बिटवीन द क्राउन एंड द नोबिलिटी। ऐबक की मृत्यु के समय भारत में तुर्की राज्य असंगठित अवस्था में था। ऐबक ने तुर्की साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण का समय नहीं मिल पाया और तुर्क सरदार जिन पर शासन प्रबंध का भार था, राज्य विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण थे। गद्दी के अनेक दावेदार थे, जैसे कि सिंध और मुल्तान का सूबेदार नसरुद्दीन कुबेचा ने ऐबक की मृत्यु होते ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ताजुद्दीन यल्दौज, जिसका गजनी पर अधिकार था, सुल्तान मोहम्मद गौरी के भारतीय प्रदेशों पर अपनी आधिपत्य जता रहा था। बंगाल में अली मर्दान ने अपने को दिल्ली सुल्तान से अलग कर दिया। दूसरा, हिंदू राजपूत सरदारों का पुनः स्वतंत्र होना। ऐबक के शासनकाल में जो हिंदू राजपूत शासक दिल्ली साम्राज्य का प्रभुत्व स्वीकार कर चुके थे, वे उसकी मृत्यु होते ही विद्रोही हो गए। जालौर, रणथंभौर और ग्वालियर की स्वतंत्रता दिल्ली सुल्तान के लिए राजनीतिक संकट का कारण बनी। तीसरा, उत्तर पश्चिम सीमा की असुरक्षा। इल्तुतमिश के सामने एक जटिल समस्या उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की थी। ये डर था कि जंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण नहीं हो जाए। चौथा, खोखरों की शत्रुता। झेलम और सिंध के बीच रहने वाली खोखर जाति आरंभ से ही तुर्कों की शत्रु थी। इस खूंखार जाति की शत्रुता ने उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। इसके अलावा
इल्तुतमिश के सामने अपने राज्य अधिकार को सुदृढ़ बनाने का भी गंभीर राजनीतिक समस्या थी। धन्यवाद विद्यार्थी।